आप देख रहे हैं PNC 24। नाज़रीन, इस वक्त मंडी बहाउद्दीन प्रेस क्लब के बाहर जुमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत जो है वो भरपूर एहतजाज जारी है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मीर जुमात इस्लामी मंडी बहाउद्दीन आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के एहतजाज का एजेंडा क्या था और ये इनका मुतालबात क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने आज के एहतजाज की कॉल दी थी। जैसा कि आपको इल्म है कि पेट्रोलियम की मसनूआत में अचानक 30 रुपये का इजाफ़ा किया गया है, जो कि गरीब आवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। जो आवाम हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुख्तलिफ टैक्स जो है वो बढ़ाए जाते हैं। और इस बार आपने देखा कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत भी बढ़ गई है। और बाकी जो सारी जो ज़रूरी इनपुट्स हैं, आप किसान का हालत देख लें कि खाद नायाब है, किस वजह से कि वो डॉलर जी महंगा हो गया है। तो ये सारी की सारी ये सिचुएशन है, ये अवाम जो है इस महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। और अब जो है ये हालिया जो इजाफा है ये वैसे है कि जैसे ऊँट के वो जो पुश्त के ऊपर एक तिनके का इजाफा किया और उसकी कमर टूट गई, तो इस अवाम की कमर टूट चुकी है। तो सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी के वो क्योंकि अमीर हैं और हम ये दावा करते हैं कि जमात इस्लामी एक अवामी जमात है और हमारा एजेंडा ही ये है कि अवाम की भलाई, पाकिस्तान की भलाई, अवाम की बका, पाकिस्तान की बका। और हमने इस अवाम की जो हकूक़ की तर्जुमानी करनी है, इन हकूक़ की हिफाजत करनी है। वरना आपने देखा कि जो जमातें साबका हुक्मरान जमातें हैं वो एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद वही फिर आ जाता है। इन्होंने अपनी बारियाँ बांधी हुई हैं और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद है। और कभी ये कहते हैं और ये नाम निहाद अपने आप को कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम बड़े हुर्रियत पसंद हैं। जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो ये हुर्रियत पसंद होते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो फिर कहते हैं कि हमें तो हमायत हासिल है। पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी तो वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया कि जो हर गरीब को 2000 रुपये माना देंगे। ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी कहा जो पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ी हम रिलीफ दे रहे हैं हमको। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये बताएं। और एक और बात ये कहते थे कि इमरान खान जब वो सास प्रोग्राम शुरू किए तो उन्होंने कहा कि कौम को बकारी बना रहे हैं। तो इस बारे में ज़रा आप दे दिए, अभी भी 2000 का जो ऐलान उन्होंने किया है ये जो है वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का कौन सा जो निज़ाम है आप वो करप्शन के बगैर चला सकते हैं। करप्शन के बगैर कोई निज़ाम हमारा जो है वो चल ही नहीं रहा। हर निज़ाम में हमारे में करप्शन है। आपने ये जो 2000 है ये मनपसंद लोग उनको मिलेगा, गरीबों का इसके बारे में कोई ख्याल नहीं होगा। ये सर्वे आप जो है वो पहले आपने खाद पर सब्सिडी दी थी। हम जो है खुद मैं काश्तकार हूँ, हमने जब वो जो वोचर था उसके ऊपर वो नाम करके वो हम करते थे सेंड, तो वो जो है ना वो वापस नहीं हमें मिलते थे पैसे। इसी तरह इसका भी हशर होगा। 2000 का आपने ऐलान कर दिया है लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, आप वो दयानतदाराना सिस्टम ही नहीं लेके आए। इस सिस्टम के बगैर ये काम नहीं चल सकता। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और ये सब्सिडी अगर देनी है आपने तो आवाम को रिलीफ दें सीधा, यही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कम कर दें, गरीब आवाम को फ़ायदा हो जाएगा। अब जो ऑयल है आपका खाने का तेल है 525 रुपये का 1 किलो है, उसको आप 400 पे ले आए ना। तो ये है, आप जब ये आटे का थैला है 400 आपने कर दिया, अगर वो किसी को मिल रहा है तो ये उसको रिलीफ मिलेगा, गरीब को मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है वो आप टारगेटेड सब्सिडी दें, लोगों को सब्सिडी दें, ये नहीं है कि आपने 2000 रुपये कौम को भिखारी बनाने वाला ये फार्मूला है, इसको हम नहीं मानते। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ैद इमरान गुंदल साहब मौजूद हैं, JI यूथ के सीनियर नायब सदर मंडी बहाउद्दीन से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एहतजाज हुआ इस बारे में आप ये क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा एहतजाज है ये जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर है, तो ये जो इजाफा है जो आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, क्या इसकी वजूहात इस आवाम में ये हमारी हुकूमतें हैं, पिछली हुकूमतें हों या आज की हुकूमतें हों, ये हुकूमतों की नाकस पॉलिसियों की वजह से, नाकस माशी पॉलिसियों की वजह से, इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से ये सारा बोझ जो है आवाम पे डाला जा रहा है। आवाम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों या इधर के कारोबारी इज़दाद मजरूत, लेकिन हमें जो सारा नुकसान होता है इन हुकूमतों की वजह से होता है। ये इन हुकूमतों की नाअहली की वजह से इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और हमेशा ये एहतजाज अवामी जो मसाइल हैं इनको जमात इस्लामी ने उठाया है
और आज भी जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में इस महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कर रही है। इसको हमें रोकना है, वरना जो हालात हैं वो कंट्रोल से आगे निकल रहे हैं। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह ये मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जो किया जा रहा है सारा इमरान खान का है, जो पिछली हुकूमत थी उसका ये किया जा रहा है सारा, और हम एक बहुत बड़े चैलेंज से जो है हमें एक चैलेंज का सामना है। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये जो अभी महंगाई अभी जो तेल महंगा हुआ ये सब पिछली हुकूमत की वजह से ही है? ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं, चाहे पिछली हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, अभी वाले भी हैं। पिछली हुकूमत से पहले ये लोग थे। अगर कोई पाकिस्तान का अच्छा माशी निज़ाम पाकिस्तान को दिया जाता तो आज ये हालत ना होती। पिछली हुकूमतों में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, इस हुकूमत में भी बढ़ रही हैं। अब तो इतनी तेज़ी से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं कि आम आवाम जो है उसकी चीखें निकल रही हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। आम गरीब आवाम जो है, जो दिहाड़ीदार हैं, वो इन कीमतों के इजाफे के साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं? वो इस महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। हमें इस आवाज़ उठाना होगी। इस सब के कसूरवार ये हमारे सियासतदान हैं, ये तमाशबीन जो जितनी सियासी जमातें हैं, जिनका ना कोई डेमोक्रेटिक कल्चर है, ना इनका कोई अवाम की फलाह का कोई एजेंडा है। ये सारे स्टेटस वाले लोग हैं, कारोबारी हजरात हैं। जमात इस्लामी जो अवाम के मसाइल को उठाने वाली जमात है, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ, आगे बढ़ें, जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा, इस्लाम का निज़ाम होगा और इंशाअल्लाह अच्छा माशी निज़ाम होगा, खुद मुख्तार माशी निज़ाम होगा और ये कीमतें जो है ना तब कंट्रोल होंगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी मुर्तज़ा में गुजर साहब मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो एहतजाज का एजेंडा था और महंगाई के ख़िलाफ़ जो जमात इस्लामी ने भरपूर एहतजाज किया, इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं PNC 24 का मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आप यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। अमीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब की कॉल पे आज पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया है और मुल्क व मिल्लत के लिए खालिस्तन अगर कोई इस वक्त जमात खड़ी है तो वो जमात इस्लामी है। देखें, इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान और महंगाई का जो बम इस वक्त आवाम के ऊपर फेंका गया है, इसका हल ये नहीं है कि आप गरीब से एक रोटी लेकर उसको आधी करके वापस कर दें। इसका हल सिर्फ ये है कि ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरह अय्याशी करवाई जा रही है, लग्जरी गाड़ियों में ये लोग घूम रहे हैं और हज़ारों लीटर माहाना जो है वो वज़रा की ऐशो इशरत पे लग रहे हैं, पेट्रोल और डीज़ल के। इनकी कटौती की जाए, इनको ख़त्म किया जाए और हकीकी मायनों के अंदर तब्दीली एक ही तरह से आ सकती है और उसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के आम अवामी पार्टी है। आम आवाम से तल्लक़ रखने वाले पढ़े लिखे लोग इसके अंदर मौजूद हैं। इस आवाम से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आपने अब सबको आज़मा लिया है, अब सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी पीछे रह गई है। आप इसको भी एक मरतबा मौका दें ताकि पाकिस्तान भर में महंगाई का ये तूफ़ान ख़त्म हो सके और आम आवाम को महंगाई के ख़िलाफ़ रिलीफ मिल सके, करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी का ये तूफ़ान ख़त्म हो सके। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, असास कफ़ालत प्रोग्राम शुरू था, उसमें जो है वो बेवा को और जो मुस्तहिक ख़वातीन थी उनको 13,000 रुपया मिलना था। अभी भी मुझे कल जो ज़राए से पता चला है कि अभी वो पैसे नहीं मिल रहे, वो रोक दिए गए हैं, चाहे किसी वजूहत की वजह से रुके हैं। तो अभी 2,000 रुपया जो देने का माहाना देने के जो उन्होंने ऐलान किया है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो पहले जो प्रोग्राम था वो बंद पड़े हैं और अभी ये जो पैसे देने का ऐलान किया, इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? पिछली गवर्नमेंट के जाने के बाद हर नई आने वाली गवर्नमेंट एक नया लॉलीपॉप आवाम को देती है, इसी तरह का लॉलीपॉप एक ये दिया गया है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई गवर्नमेंट पॉजिटिव इक़दामात करती है तो उनको जारी व सारी रहना चाहिए।